आप आइए, बहुत आनंद आएगा। कुबेर देव, सावधान रहिए। स्मरण है ना आपको, पूर्व में भी गणेश जी ने बहुत आनंद लिया था आपके साथ। नहीं नहीं, आज तो वसंत उत्सव है। आज तो मात्र रंगों की ही क्रीड़ा करेंगे गणेश जी। देवराज, आज ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए गणेश जी, आप दोनों मुझ पर रंग डालेंगे तो मैं भी तो डालूंगा। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा आप दोनों को। गणेश जी, कार्तिकेय जी। अवश्य कुबेर जी, अवश्य। बुरा न मानो, होली है। नारायण क्यों नहीं आ रहे थे इनके साथ? कुबेर देव जी, होली है। क्या हुआ कुबेर देव जी, आप तो इन दोनों के साथ होली का आनंद लेना चाहते थे, ले लिया आनंद। नारायण, अब तो मेरे साथ परिहास मत कीजिए। आप तो बुरा मान गए। अभी तो इन दोनों ने कहा कि बुरा ना मानो, होली है। बुरा न मानो, होली है। होली है। होली है। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। गाए मधुर मल्हार, कैलाश में आज हो रही रे। गाए मधुर मल्हार, कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से वसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिखाई दे रहा है उमा। मल्हार, कैलाश में आज हो। तुम्हें आनंदित देखकर मैं भी अत्यंत हर्षित हूँ। कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग हो रही रे। धंधा ही धनवंत तेरा धंधा कर लेती है। बनाते जाओ, पीते जाओ, बनाते जाओ, पीते जाओ। माँ तो ऐसे ही खड़ी है, मैंने तो माँ पर रंग ही नहीं डाला, अब भी डालता हूँ। अब आनंद आएगा। ये क्या? माता अपने महाकाली रूप में? पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। उमा, क्या हुआ स्वामी? उमा, वसंत उत्सव की क्रीड़ा मात्र देवियों के साथ करोगी, मेरे साथ नहीं।
बस अब मैं कैलाश पहुंचने ही वाला हूं। अब कुछ ही क्षणों के पश्चात मैं महादेव और माता के दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगा। अवश्य करूंगी नाथ, होली की क्रीड़ा तो मैं आपके साथ भी अवश्य करूंगी। मेरा गुलाल स्वीकार कीजिए प्रभु। लीजिए, अब तो मैंने आपके साथ होली की क्रीड़ा कर ली ना प्रभु। उमा, कैलाश तो आज होली के रंगों से रंगा है। अभी हमारी होली कहाँ संपन्न हुई उमा? तुमने तो हमको गुलाब लगा दिया, हमने तुम्हें कहाँ लगाया? अभी बारी मेरी है। स्वामी के ऊपर भी वसंत उत्सव का रंग चढ़ ही गया आज। मुझे जाने दो, मुझे महादेव के दर्शन करने हैं। कौन है? ओह, क्षमा करें ऋषिवर, महादेव वहां है माता के साथ। उचित है। महादेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। महादेव, माता पार्वती।
ऋषि दुर्वासा यहाँ? ऋषि दुर्वासा? पुनः अपमान किया आपने मेरा, बस महादेव, बस। अब और सहन नहीं करूंगा। प्रत्येक बार कैलाश पर मेरा तिरस्कार ही होता है। अनेक बार प्रणाम करने के बाद भी आपने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। आपका ध्यान तो एक दूसरे पर ही रहा। और माता, आपके परम भक्त का इतना ही महत्व है। भगवान तो भक्तों से होते हैं, फिर कैसे भगवान हैं आप जो अपने भक्तों का सम्मान नहीं करते? आप एक दूसरे में इतने रमे हैं कि आपको अपने आप की, अपने भक्तों की और अपने कर्तव्य की कोई चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो ऐसा सदा के लिए हो जाए, सदा के लिए हो जाए। ये कैसा शाप लिया ऋषि दुर्वासा ने? इसका क्या परिणाम होगा? क्रोध का ऐसा अंतरिक्ष आपके जैसे तपस्वी को शोभा नहीं देता। नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए। आप अपने क्रोध से ऋषिवर की क्रोध की ज्वाला में और घृत मत डालिए। आप दोनों का परम भक्त हूं मैं। इतने समय से मैं आप दोनों का अभिवादन कर रहा हूं। अपने भक्तों के प्रति आपका यह कैसा अनुचित व्यवहार है महादेव? माता, ऋषि दुर्वासा, शांत हो जाइए। नहीं नारायण, आज आप भी नहीं आएंगे एक भक्त और उसके भगवान के मध्य में। अपने आवेश में ऋषिवर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। मामा जी से भी क्रोधपूर्ण संवाद कर रहे हैं वो। ये उचित नहीं है। सत्य है, ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर होता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। महादेव और माता के श्रेष्ठ भक्तों में से एक हूं मैं। महादेव और माता का दर्शन मेरा अधिकार है, वही प्राप्त करने आया हूं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का आवेग तो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ये पुनः महादेव को श्राप देकर कोई बड़ा अनिष्ट ना कर दे। ये कैलाश है, जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती का परम पावन निवास। कैलाश, जहाँ आपके भक्त आपके दर्शन हेतु आते हैं, किंतु आपको भक्तों की चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? ऋषि दुर्वासा, अपने क्रोध पर नियंत्रण कब पाएंगे आप? बसंत उत्सव के शुभ अवसर पर कैलाश आकर आपने महादेव और मुझे इतना कुछ कह दिया। यहाँ तक कि यहाँ से जाने की बात भी कह दी। आज इस शुभ दिवस पर हम अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करेंगे। ऋषिवर, यदि आपकी ये इच्छा है तो यही होगा। यदि आपकी ये इच्छा है तो यही होगा। तो यही होगा। तो यही होगा। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? तो यही होगा। ये मेरे मुख से कैसे शब्द निकल गए?
महादेव। माँ! पिताश्री! माँ! माता, माँ! पिताश्री! माँ, पिताश्री, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? ऋषि दुर्वासा के क्रोध के कारण ये कैसा अनर्थ हो गया? महादेव और माता दोनों कहाँ अंतर ध्यान हो गए? माँ, महादेव और माता अपने चरण चिन्ह छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। माँ! महादेव, माता पार्वती, ये कैसा अनर्थ हो गया? जिसका मुझे भय था वही हुआ, किंतु कहाँ जा सकते हैं महादेव? माँ, पिताश्री, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? माँ! पिताश्री! गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, मैं भीतर जाकर देखता हूँ। हाँ, हाँ नंदी जी, जाइए, जाइए। हम भी ढूंढते हैं महादेव। प्रभु, कहाँ चले गए आप? हमें छोड़कर दर्शन मत दीजिए जाइए प्रभु। प्रभु। हमें छोड़ के मत जाइए। कहाँ चले गए आप? महादेव, माता। महादेव। आज वसंतोत्सव के शुभ दिवस पर कैसा अनर्थ हो गया। माँ, मैं तो इतने समय से माँ में आने वाले परिवर्तन को लेकर चिंतित था। मुझे आभास हो रहा था जैसे माँ कैलाश से कहीं दूर जाने वाली है। तब पिताश्री ने मुझे समझाकर मेरी चिंता को शांत किया था, किंतु ये क्या हो गया? माँ और पिताश्री दोनों ही कहीं चले गए। अब हम क्या करेंगे? कहाँ गए होंगे वो? नंदी जी, क्या हुआ नंदी? महादेव, माता भवन के भीतर नहीं है। मैंने समस्त भवन ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिले। अर्थात पिताश्री और माँ दोनों ने ही कैलाश का परित्याग कर दिया। महादेव, माता, ये कैसी भूल हो गई मुझसे? क्रोधावेश में मैंने ये कैसा कटु वचन बोल दिया। अब क्रोध त्याग कर दुर्वासा अपने पश्चाताप की अग्नि में तप रहे हैं। जिस भक्त के जीवा से ऐसे कठोर वचन सुनकर महादेव और माता को कैलाश त्याग के जाना पड़ा, उस भक्त को अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। ऋषि दुर्वासा,